अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल मल्टीलिंगुअल। आज के जो हमारा कॉन्सेप्ट है आज का, देखते हैं कि पहले तो आज का कॉन्सेप्ट है क्या। पहले मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। कुछ पॉइंट्स हमारे ऐसे हैं जो हमें क्लियर करना बहुत मस्ट होते हैं ग्रामर में, ताकि हमें अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इस कॉन्सेप्ट में था क्या। और फिर क्लियर होने के बाद हमें उसका ये बेनिफिट होता है कि हम अपनी स्पीकिंग में बहुत अच्छे से उसे यूज़ कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के बाद, और अपनी राइटिंग में भी उसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को टॉपिक रिवील कर दूं कि हमारा टॉपिक आज का है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एज आई हैव बीन रिटन ओवर देयर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम उसके लिटरली जो एक मीनिंग होते हैं हम उसे फोकस करते हैं, उसे कंसर्न है हमारा कि इसके जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एज वी नो दैट कि एडवर्ब के डिफरेंट काइंड्स होते हैं, तो इन सारे काइंड्स में आज हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को चूज किया है कि हम इस टॉपिक को जो है क्लियर करेंगे। फ्रीक्वेंसी की मीन है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन ये इस चीज़ के बारे में हमें बताता है। अगर इन लिटरल मीनिंग में उर्दू में बात करूं तो कितनी बार, कि अगर कोई काम हमने किया है तो हमने उसे कितनी मर्तबा किया है या कितनी बार वो काम हुआ है। इन एक्चुअल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें एक टाइम पीरियड का बताते हैं कि कोई काम ऑलवेज हमेशा के बिना पे हो रहा है, या वो सेल्डम हो रहा है, कभी कभार हो रहा है, सम टाइम हो रहा है, हार्डली एवर होता है, नॉर्मली होता है, या नेवर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरह की तमाम चीज़ों को आंसर करने के लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, मैं वीडियो में आप लोगों को पहले आज ये क्लियर करवाऊंगी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर अस हाउ ऑफन, ये हमें एक क्वेश्चन को आंसर करता है। हमारा क्वेश्चन होता है हाउ ऑफन। इन तमाम तरह के क्वेश्चंस को हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो आंसर करता है। एक ये पॉइंट आज मैं क्लियर करूंगी वीडियो में अपने। और सेकंड मेरा पॉइंट है इट टेल्स अस हाउ ऑफन समथिंग हैपेंड। ये हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी काम कितनी मर्तबा हुआ है या किस किस तरह से हुआ है। वेदर इट्स डन यूजुअली, वेदर इट्स डन सेल्डम, वेदर इट्स डन नॉर्मली, और वेदर इट्स डन नेवर। इस तरह की तमाम चीज़ों के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो हम इन क्वेश्चंस को इसमें क्लियर करेंगे आज वीडियो में कि हाउ डज शी गो टू स्कूल, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज ही कंप्लीट हिज वर्क। इस टाइप की जो हमारे जितने क्वेश्चंस होंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी उनको हमें रिप्लाई करेगा या आंसर करेगा बिल्कुल क्लियर वे में कि कितनी मर्तबा कोई काम हुआ है। तो आज की वीडियो में यही 3 पॉइंट्स हैं, हम इसे क्लियर करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना वक्त ज़ाया किए और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो है वो मैं यही क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल हैं क्या क्या। सबसे पहले हमें यही कंसिडर करना है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं क्या क्या। हम पहले देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, जैसा कि ऑलवेज, जैसा कि हार्डली एवर, लाइक, नॉर्मली, नेवर, and seldom, hardly, never, normally, hardly, always, seldom, sometime, usually, occasionally। तो इस तरह के हमारे पास जितने भी सारे टाइम के लिए जो टर्म्स यूज होते हैं ये सारे हमारे कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि हमें इस हाउ ऑफन का रिप्लाई करते हैं विद यूजिंग ऑफ दीज ऑल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये तमाम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जो कि हम यूज करते हैं और हाउ ऑफन को रिप्लाई करते हैं कि कोई काम अगर हुआ है तो वो कितनी दफ़ा हुआ है या कितनी बार हुआ है, how often it take place। viewers, how often it takes place, कितनी मर्तबा इसका मतलब ये हैपन हुआ है।
अभी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि एडवर्ब और फ्रीक्वेंसीज हमारे पास कौन कौन से टर्म्स हैं और किस किस तरह से अब यूज होते हैं, हम इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम इसके जो 2 रूल्स हैं उन रूल्स को देखते हैं, जिन रूल्स को फॉलो करके, जो कि ग्रामेटिकल रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, जिन्हें हम फॉलो करके एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी के जो सेंटेंसेस हैं वो स्ट्रक्चराइज करते हैं या फॉर्म करते हैं। तो हम 2 रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1, इट इज यूज्ड बिफोर वर्ब। ये वर्ब से पहले इसका इस्तेमाल होता है। इसको हम डिस्कस करते हैं कि कौन से हमारे पास वर्ब्स हैं। एज वी नो दैट के वर्ब्स के भी डिफरेंट काइंड्स होते हैं और बहुत सारे काइंड्स होते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि कौन से वाले वर्ब्स हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इट इज यूज्ड आफ्टर वर्ब टू बी और मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद ये इस्तेमाल होते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा ये था और फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, इट इज़ यूज्ड बिफोर वर्ब। वर्ब से पहले इनका यूज होता है। अब हम इस चीज़ पे देखते हैं कि वर्ब क्या है। हमारे पास जो फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, ये सारे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो कि एक्शन वर्ब होते हैं, उनसे पहले इस्तेमाल होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। और इट इज़ यूज्ड आफ्टर वर्ब टू बी और मॉडल ऑक्सिलरी, ये मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद और आफ्टर वर्ब टू बी के बाद इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वर्ब टू बी हमारे पास है क्या। वर्ब टू बी हमारे पास हैं इज, आर, एम, वॉज, वर। ये सारे हमारे पास वर्ब टू बी हैं जो कि स्टेट ऑफ बीइंग को शो ऑफ करते हैं कि किसी चीज़ के होने की हालत, कि वो काम या वो एक्शन जो है हो रहा है। गॉट इट? सो व्यूअर्स, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है कि मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद इस्तेमाल होता है और वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है जो हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं, जैसा कि टॉक, सिट, कम, वॉक, गो, ग्रास्प। ये सारे हमारे वर्ब्स हैं जिनके पहले इस्तेमाल किया जाता है और जिनके बाद इस्तेमाल किया जाता है, वो भी मैंने क्लियर कर दिए। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि अब मॉडल ऑक्सिलरीज हमारे कौन कौन से हैं। एज वी नो दैट कैन, could, shall, should, will, would and may, might। ये सारे हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरीज हो गए। इन सब के भी बाद इस्तेमाल होता है, वर्ब टू बी के बाद इस्तेमाल होता है। इट्स वेरी इजी। अब हम क्या करते हैं कि 2 रूल्स हमने देख लिए। अब इन्हीं 2 रूल्स के तहत, इन्हीं प्रिंसिपल्स के तहत हम कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे और देखेंगे कि हाउ ऑफन को किस तरह से एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी हमें आंसर करता है। व्यूअर्स, नाउ वी आर गोइंग टू मेक द एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि हाउ ऑफन को किस तरह से रिप्लाई किया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ डज शी गो टू स्कूल। वो कब स्कूल कब जाती है या किस तरह से जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ को ही हमें रिप्लाई कर रहा है। शी यूजुअली गोज टू स्कूल। यहाँ पे हमें इसका रिप्लाई मिल गया जी, वो किस तरह से जाती है, यूजुअली जाती है, वो आमतौर पर जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज ही कंप्लीट हिज वर्क। वो कब अपना काम कंप्लीट करता है। ही ऑलवेज कंप्लीट्स हिज वर्क। वो अपना काम कब कंप्लीट करता है, हमेशा कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे इस हाउ का रिप्लाई, इसका आंसर हमें यहाँ मिल रहा है कि ही ऑलवेज कंप्लीट्स हिज वर्क एंड शी यूजुअली गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इट इज़ यूज बिफोर वर्ब। ये हमारा वर्ब है, स्ट्रक्चर वर्ब का, और यहाँ पे हमने इससे पहले यूज किया है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का।
तो ये एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इट इज यूज्ड आफ्टर वर्ब टू बी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। पहले हम वर्ब टू बी के साथ देखते हैं, इसी को रिप्लाई करते हैं। हाउ डज शी गो टू स्कूल। इसको तो हम रिप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ब टू बी का, और ये जो हमारे पास है ये वर्ब टू बी में नहीं आता, तो इससे हम करेंगे दे आर ऑलवेज गोइंग टू कराची। तो यहाँ पे देखें हमने इस्तेमाल किया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का, दे आर ऑलवेज गोइंग टू कराची, वो हमेशा से कराची जा रहे हैं। सो वर्ब टू बी, ये हमारा वर्ब टू बी हो गया आर, और यहाँ पे इसके बाद हमने यूज किया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एज वी टोल्ड दैट इन द बिगिनिंग दैट इट इज यूज्ड आफ्टर वर्ब टू बी। यहाँ पे वर्ब टू बी के बाद इस्तेमाल हुआ है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का, और यहाँ पे बिफोर वर्ब, इस वर्ब से पहले इस्तेमाल हुआ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, शी इज नॉर्मली कंप्लीटिंग हर वर्क। वो अपना काम कब कब कंप्लीट कर रही है, शी इज नॉर्मली कंप्लीटिंग हर वर्क, वो नॉर्मली अपना काम कंप्लीट कर रही है। सो ये हमारे पास वर्ब टू बी हो गया, इसे हम वॉज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। शी वॉज नॉर्मली कंप्लीटिंग हर वर्क, दे वर ऑलवेज गोइंग टू कराची। सो ये हमारे पास वर्ब टू बी का जो स्ट्रक्चर है ये क्लियर हो गया कि इज आर एम के साथ और वॉज वर्ब के साथ यहाँ पे हम उसके बाद इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। सो कितना क्लियर हो चुका है स्टूडेंट्स सब आपको। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट भी है, और अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं तो हमारे लिए इंग्लिश स्पीकिंग में कोई दिक्कत या कोई मुश्किल नहीं रहती है। हम उसे बहुत अच्छे से स्पीक कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उस पर होल्ड कर सकते हैं। सो इसी के साथ ही वीडियो को इख्तिताम पे लेके जाते हैं। उम्मीद है कि तमाम मेरे स्टूडेंट्स को, देखने वालों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी के साथ ही मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।